दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जिस कंपनी के अंदर आपको दोस्तों बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर होंगे, 2 के बदले आपको एक एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 कंपनी आपको 2 शेयर देगी और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट अगर आप देखोगे 6 सितंबर 2022 हमें इसकी एक डेट आपको देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों आज की जो हमें डेट निकल के आ रही 5 सितंबर हमें आज की आपको डेट देखने को मिल रही है। तो जिसके चलते कल के दिन हमें 6 सितंबर हमें डेट निकल के आ रही है। तो अगर आपने इस कंपनी के अंदर आज के दिन दोस्तों अगर आपने निवेश किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप कंपनी के अंदर कल के दिन दोस्तों निवेश करेंगे तो कोई भी आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 136 रुपीज आपको देखने को मिल रहा है। आज के दिन 1% की इस कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 60,000 करोड़ का इस कंपनी के पास हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है। यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जहां इसी कंपनी के अंदर हर साल आपको 4% का डिविडेंड का बेनिफिट हमें कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो एक PUC स्टॉक है, एज वेल एज गवर्नमेंट ओन हमें कंपनी हमें दोस्तों देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में, और इसी कंपनी के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि जिन भी लोगों ने आज के दिन गेल इंडिया के अंदर निवेश किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। और जिस भी रेशियो के अंदर आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाले, उसके हिसाब से भी कंपनी के प्राइसिंग के अंदर भी आपको जल्दी हमें एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज गेल इंडिया की अगर बात कीजिए तो मैक्सिमम के अंदर आप यह देख सकते हो बहुत दोस्तों ज्यादा हमें वॉलेटाइल आपको चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है उनके आपको दोस्तों कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। कंपनी के अंदर स्लाइटली ग्रोथ होती है, लेकिन आपको डिविडेंड का बेनिफिट भर के कंपनी आपको गवर्नमेंट ओन कंपनी हमें देते दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा देखने को मिलेगा, तेजी देखने को मिलेगी, तो ये दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो आज के दिन आपको 3% से ज्यादा हमें तेजी देखने को मिली। अगर आपने मॉर्निंग के समय देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 4% के आसपास ट्राइडेंट के अंदर आज ही के दिन दोस्तों आपको तेजी देखने को मिल रही थी। पहले भी दोस्तों हमें तेजी देखने को दोस्तों लगातार हमें देखने को मिल रही थी। तो अभी इसके पीछे का क्या हमें रीजन निकल के आ रहा है, क्या ऐसे हमें न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से ट्राइडेंट के अंदर हमें दोस्तों जंप देखने को मिल रही है। इसका जो प्राइसिंग है ऑलमोस्ट हमें 36 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अभी अगर आप देखोगे 41 रुपीज के आसपास हमें ट्राइडेंट करंटली ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। हर एक दिन इसके अंदर आपको लगातार दोस्तों तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे 13% की पॉजिटिव हमें तेजी ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों देखने को मिल चुकी है। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिजनेस रन करते हुए देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के बाद अगर आप देखोगे पेपर के अंदर भी कंपनी का हमें मेजरली काम आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है। एज वेल एज केमिकल्स के अंदर भी हमें ट्राइडेंट का हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि पेपर सेगमेंट के अंदर भी आपको ट्राइडेंट के अंदर हमें जंप देखने को मिल रहे हैं और केमिकल सेगमेंट के अंदर भी हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों सेगमेंट के अंदर हमें जंप दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो ट्राइडेंट के अंदर जो हमें तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीजन एक ही है कि पेपर जो इंडस्ट्री है वहाँ आपको बहुत गजब का हमें स्कोप देखने को मिल रहा है, बहुत गजब की डिमांड हमें ट्राइडेंट हमें फुलफिल करते देखने को मिल रहा है। और पेपर सेक्टर के अंदर भी एक मेजरली बहुत गजब का हमें हर एक कंपनी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। और ट्राइडेंट कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर के अंदर बिजनेस नहीं करता, लेकिन जो भी हमें बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा है वहाँ भी आपको ट्राइडेंट के हिसाब से हमें जंप देखने को मिल रही है। और यही वो रीजन है जहाँ आपको ट्राइडेंट के अंदर लगातार हमें हर एक दिन आपको जंप देखने को मिल रही है। तो ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आपने हाई देखा होगा पिछले 1 सालों में तो ऑलमोस्ट हमें 70 रुपीज का हमें ट्राइडेंट का एक 50 डे हाई हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली जिस तरह से कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही थी उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने एंट्री किया था, लेकिन अभी गिरावट हमें जैसे कि जैसे देखने को मिल रही है वहाँ लोगों के अंदर बिल्कुल भी हमें पेशेंस लेवल निकल के नहीं
नहीं आ रहा। तो दोस्तों ट्राइडेंट एक बहुत गजब का फंडामेंटल स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अभी 40 रुपए पर हमें देखने को मिल रहा है, आने वाले फ्यूचर में 400 रुपए से भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। 400 के 4000 के भी ऊपर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी को कभी भी प्राइसिंग के हिसाब से जज मत करना, कंपनी को उनके बिजनेस के ऊपर दोस्तों आपको जज करना चाहिए। ट्राइडेंट के हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में हमें जैसे कि टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हमें स्लाइटली डिमांड हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें ट्राइडेंट एक गिरावट के अंदर देखने को मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्राइडेंट क्या सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर काम करता है? नहीं, उनका पेपर के अंदर भी बिजनेस है और केमिकल्स के अंदर भी हमें बिजनेस निकल के आ रहा है, और पेपर सेगमेंट के कारण ही आपको ट्राइडेंट के अंदर एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें लगातार जंप देखने को मिल रही है। और आज के दिन की अगर बात की जाए तो ट्राइडेंट के अगर आप दोस्तों देखोगे तो 14,870 हमें एम ऑर्डर कल के लिए हमें लगते दोस्तों देखने को मिल रहे। आफ्टर मार्केट जो ऑर्डर लगता है उसको आप एम ऑर्डर बोल सकते हैं, जहां आपको 15,000 शेयर्स की हमें खरीदारी का जो ऑर्डर है हमें कल के दिन के लिए हमें बाइंग लगते हुए दोस्तों देखने को मिल रहा है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाए या फिर गिरावट के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाए, कोई भी एंट्री नहीं करता। लेकिन जब भी कंपनी के अंदर तेजी आपको देखने को मिल जाती है, हर एक लोग यहाँ ट्राइडेंट के अंदर तेजी के पीछे फिर किसी भी कंपनी के अंदर तेजी के पीछे हमें भागते दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। आज के दिन 28% की डिलीवरी हमें ट्राइडेंट के अंदर आपको देखने को मिला। कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट डिलीवरी तो देखने को नहीं मिला, लेकिन डिसेंट तरीके से ट्राइडेंट के अंदर हमें डिलीवरीज देखने को मिल चुकी है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ प्रमोटर्स के हमें होल्डिंग के अंदर दोस्तों कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन आपको पता होगा एफआईज की अगर बात कीजिए तो मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें सेलिंग देखने को मिल रही। बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनीज के अंदर से ही एफआईज ने हमें लगातार स्टेक सेल करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्राइडेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो सितंबर 2021 में 2.14 पर स्टेक हमें देखने को मिल रहा था, बाद में 2.48%, 3.13%, 3.17%, हर एक क्वार्टर के अंदर हमें एफआईज ट्राइडेंट के अंदर लगातार स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा आपको धमाका दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, कुछ बड़ी हमें तेजी आने वाले फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। एफआईज किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करती, उनको जब लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिल जाएगा, तो ये दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच लेते हैं। तो जिसकी वजह से तेजी के पीछे आपको नहीं भागना। जब भी कुछ ट्राइडेंट के अंदर करेक्शन देखने को मिले, करेक्शन के अंदर जरूर इसके अंदर आप ये बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। बेसिकली एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो 1500 रुपए के आसपास हमें ट्रेड आपको दोस्तों करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो हमें ब्रोकर्स के यानी कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हमें टारगेट हमें देखने को मिल रहा था। क्या टारगेट था 1740 रुपए का हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हमें टारगेट देते दोस्तों देखने को मिल रहा था। ऊपर से मर्जर रिगार्डिंग एक बहुत गजब की हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी, उसके ऊपर दोस्तों कोई अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो सीसीआई की तरफ से हमें ये जो मर्जर है वो अप्रूव हमें होते हुए देखने को मिला है। अभी बहुत सारे लोगों को एक हमें चीज़ निकल के आ रही, कन्फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। एक तो बात तय है कि हमें एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज का हमें एक दूसरे के साथ हमें मर्जर आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि कौन सी कंपनी किसके साथ आपको मर्ज देखने को मिलेंगी उसके बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ लाइन में भी आप यह देख सकते हो एचडीएफसी लिमिटेड इंटू एचडीएफसी बैंक, द मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड इंटू एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। बेसिकली शॉर्ट एंड सिंपल दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो भी बड़ी कंपनी होती है और ये छोटी कंपनी है, ये ए है बड़ी कंपनी, ये बी है छोटी कंपनी, जब भी हमें मर्जर की दोस्तों एक दूसरे के साथ आपको न्यूज़ देखने को मिले तो कभी भी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के ही अंदर हमें मर्ज दोस्तों होते हुए देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही यहाँ अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो इसका मार्केट कैप दोस्तों आप नोट कीजिएगा, जहां 8 लाख करोड़ के ऊपर हमें एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ अभी हम आ चुके एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे एचडीएफसी लिमिटेड का जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है 4.5 लाख करोड़ का है, और एचडीएफसी बैंक का जो हमें मार्केट कैप दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है 8 लाख करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ ये तो बात तय है कि छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के अंदर हमें मर्ज होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर आपको एचडीएफसी बैंक के साथ हमें देखने को मिलने वाला है।
अभी दोस्तों जैसे कि किसी भी कंपनी के अंदर आपको मर्जर देखने को मिले, कितने अमाउंट ऑफ रेशियो के अंदर हमें कंपनी या शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, मुनाफा हमें देखने को मिल जाता है। अभी कितने पर शेयर का कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को मुनाफा देखने को मिलेगा, वो आने वाले फ्यूचर में कंपनी जल्दी दोस्तों आपको अपडेट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक दोनों कंपनी को बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाले। अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड है, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड है, तो आपको भी यह बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर एचडीएफसी बैंक है, तो उन शेयर होल्डर्स को भी हम यहाँ अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिए। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न देख सकते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंटली हमें लगातार ग्रोथ के अंदर आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। 27,000% का शेयर होल्डर्स को हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।